हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो खबरों के बारे में बताएंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली खबर महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी अजीत पवार से जुड़ी है, जिन्होंने योगी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। दूसरी खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है। हम आपको अमित शाह की रैली का फोटो दिखाएंगे। रैली में किस तरह की भीड़ आ रही है और इस भीड़ को लेकर लोग किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अजीत पवार की। दोस्तों, योगी अपने बयान को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान को लेकर पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोग उत्साहित है। बीजेपी को लग रहा है कि यह नारा जमीन पर काम कर रहा है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। योगी भी हर रैली में, हर सभा में इस नारे को दोहरा रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद योगी की लाइन पर चल रहे हैं, इस नारे को कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने अभी महाराष्ट्र में एक रैली में कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगी जगह पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये नारा योगी के नारे से प्रेरित है और मोदी खुद योगी की लाइन पर चल रहे हैं। मोदी को लग रहा है कि योगी का यह नारा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि योगी का विरोध एनडीए के अंदर ही शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार एनडीए के सहयोगी हैं और करीब 55 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि योगी का ये नारा महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा, हम चलने भी नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की बात और है, महाराष्ट्र की बात और है। महाराष्ट्र महाराणा प्रताप का राज्य है, शिवाजी का राज्य है, सावित्री बाई फुले का राज्य है। यहां इस तरह के नारे की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। यानी अजीत पवार को लग रहा है कि योगी का ये नारा आपस में फसाद पैदा करने वाला है, लोगों को लड़वाने वाला है और यही वजह है कि एनडीए में रहकर भी वो योगी का विरोध कर रहे हैं, योगी के नारे का विरोध कर रहे हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा कि योगी हमारी किसी भी सभा में नहीं आएंगे, उन्हें हमारे इलाके में आने की जरूरत नहीं है और ना ही हम उन्हें अपनी किसी सभा में इस तरह के नारे का इस्तेमाल करने देंगे। इससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि एनडीए में किस तरह की खींचतान है, किस तरह का घमासान है और अजीत पवार किस तरह से योगी का विरोध कर रहे हैं। अजीत पवार को लग रहा है कि महाराष्ट्र में योगी के इस नारे की वजह से एनडीए को नुकसान होगा, उन्हें खुद यानी उनकी एनसीपी को नुकसान होगा। अब हम आपको दोस्तों बता दें अमित शाह की रैली। अमित शाह की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, इससे ज्यादा भीड़ तो एक सड़क छाप नेता की सभा में आ जाती है। जी हाँ, आप इस भीड़ को उंगलियों पर गिन सकते हैं, 2, 4, 6, 8। अमित शाह गृह मंत्री हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। जगह जगह सभा भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन उनकी रैली में आदमी का अता पता नहीं है, लोगों का अता पता नहीं है। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ता 8, 10, 20, 100, 50 लोगों को लाते हैं और अमित शाह इन भीड़ को संबोधित करते हैं। हालांकि वो गुस्सा भी जाते हैं कि उनकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं से नाराज हो जाते हैं और अपने भाषण को छोटा करके वापस चले जाते हैं। दोस्तों, अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, आपने भी देखा है। इसको लेकर लोग मजे ले रहे हैं। कांग्रेस भी तंज कस रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक लोग ही लोग, ऐसा जनसैलाब पहले कहीं नहीं देखा होगा, गजब। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए के बीच घमासान मचा हुआ है, एनडीए के सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं, अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, मोदी को योगी की लाइन पर चलना पड़ रहा है, इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल पतली है, बीजेपी की हालत खराब है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।